हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एटीट्यूड इज इन योर हैंड. इट इज अ पावर. एटीट्यूड एक रवैया है, एक पावर है जो आपके हाथ में है. आप जैसा चाहो इसे वैसा बना सकते हो. कैसे? तो विक्टर कैल्विन एक न्यूरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे, यहूदी. ऑस्ट्रेलिया में थे, यहूदी थे. तो वहां पे एक रूल था, यहूदियों को एक कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था. और वो एक तरह की जेल थी जहां पर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था. उन्हें ना खाने को ना पीने को, सारा दिन बहुत काम कराया जाता था. तो कुछ तो उनके व्यवहार को सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे और मर जाते थे. और जो लोग सर्वाइव करते थे, बहुत ही कम रेशो थी सर्वाइव करके बाहर आने वाले. तो विक्टर कैल्विन उनमें से एक थे जो सर्वाइव करके बाहर आए. तो उन्होंने उस अपने भी एक्सपीरियंस द मैन सर्चिंग ऑफ लाइफ में लिखे. और उन्होंने बताया कि हमें अपनी परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि अभी कोरोना है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते. मैं कंसंट्रेशन कैंप को कोरोना से जोड़ रही हूँ, पर कंसंट्रेशन कैंप तो एक तरह से मजदूरों के लिए है, जो उन्हें ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है और इतना पैदल पैदल चल रहे हैं. हम तो फिर भी घर में है, खाने पीने को सब मिल रहा हमें. तो लेकिन कंपेयर वहां से कंसंट्रेशन कैंप में भी कुछ नहीं कर सकते थे और कोरोना में भी हम बाहर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन घर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं. अपनी एबिलिटी को निखार सकते हैं, अपने पापा मम्मी की एबिलिटी को निखार सकते हैं, अपने भाइयों की, तो आप उनकी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. दूसरा उन्होंने बताया ह्यूमन काइंडनेस. तो ह्यूमन काइंडनेस भी आपको डेवलप करनी है. मैं बताऊं, हमारी कॉलोनी में डॉगी है जिसे हम खाना पीना देते हैं, घर में रहता है. तो वो इतना ज्यादा फेथफुल है कि अगर घर में कोई घुस जाए ना तो घुस नहीं सकता. कोई अगर ऊपर चढ़ रहा है संदली पे, सपोज करो कंस्ट्रक्शन लगी हुई थी, तो ऊपर रहता था, कोई नीचे नहीं उतर सकता था. इतना भय था उसको. तो हम तो केवल उसे खाना दे रहे हैं, तब वो हमारी कितनी केयर कर रहा है. तो सोचो, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वो इंसान सोचे या ना सोचे, लेकिन जैसे मैं आपको बताती हूँ, भगवान मदद करता है. आप दूसरों की करिए, भगवान आपकी करेगा. तीसरी बात कि अपने उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो. काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी ना भी दे, अपना लेप पर लेना सीखो. क्योंकि अगर हम काम करते हैं, कमी निकलती है, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि कमियां तो उसमें निकलेगी जो काम करेगा. कोई बात नहीं, भगवान आपके साथ है. जब आप अच्छी नेक नीयत से काम करोगे तो भगवान आपके रास्ते खोलेगा. नेक्स्ट बात कि कभी भी किसी की कमी किसी के सामने, सबके सामने मत बताओ. कमी अकेले मत बताओ, प्रशंसा सबके सामने करो. रूल बना लो. अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है. कल को फैमिली में भी जाना है तो वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो. अपनी ड्यूटीज को प्रायोरिटी देखो कि कौन सी प्रायोरिटी पहले है हमारी, कैरियर पहले है या फैमिली पहले है. तो इन रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ. शादी के बाद पहले फैमिली होनी चाहिए, कैरियर बाद में होना चाहिए. अब पहले कैरियर है, कैरियर को अपना आगे बढ़ाओ. दूसरा, अब्दुल कलाम जी के 2 थॉट्स. ऑल द बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग द रेन, बट ईगल अवॉइड रेन by flying above the clouds. Problems are common, but attitudes are different. विक्टर कैल्विन का एटीट्यूड डिफरेंट था, तभी वो वहां से कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आ गए. बहुत से कोरोना व्यक्ति ठीक हो गए केवल अपने एटीट्यूड से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ. तो आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. और 4 बातें मैंने बताई हैं: इनर विल पावर, ह्यूमन काइंडनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, और हमेशा मुस्कुराते रहो. कभी भी किसी की कमी किसी के सामने मत बताओ. फिर देखो आपके अंदर कितना चेंज आता है. तो और आए और अच्छे लगे मेरे थॉट्स तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, और शेयर और सब्सक्राइब भी करना. थैंक यू.